जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लाए हैं आर ओ के लिए प्रैक्टिस सेट 3 समीक्षा अधिकारी सह समीक्षा अधिकारी के लिए बौद्ध धर्म का इतिहास से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। बौद्ध धर्म के प्रैक्टिस नंबर सेट में आर ओ परीक्षा के लिए हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग को जाना जाता है महाभिनिष्क्रमण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में बुद्ध जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध का दूसरा नाम क्या था? तो शाक्य मुनि तथागत उनको कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राजवंश के अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो मौर्य वंश से। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में इनकी महापरिनिर्वाण अर्थात इनका मृत्यु हुआ था। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसमें इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो उत्तर रूमिनदेई स्तंभ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक। क्वेश्चन नंबर 10 है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है? तो मल्ल राज्य में उनका महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो बोध गया में निर्वाण को प्राप्त किया यानी ज्ञान को प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? तो महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में अवस्थित है। कुशीनगर में अवस्थित है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आर ओ के लिए चैनल को हमारे देखिए। ढेर सारा प्यार। क्वेश्चन नंबर 14 है इस सीरीज का, तो गौतम बुद्ध से संबंधित राज्यों का नाम था? तो कौशल और मगध में गौतम बुद्ध ज़्यादा गए थे, प्रचार अपने धर्म का किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुबुद्ध अंतिम व्यक्ति था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध द्वारा रूपांतरित व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो ये भी इसका भी उत्तर सुबुद्ध ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने वैशाली में बिताया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तीसरा रूपी अग्नि का समन। क्वेश्चन नंबर 19 है, आलार कालम कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु थे। आलार कालम महात्मा बुद्ध जी के गुरु थे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। आर ओ के लिए हमारी वीडियो को देखें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 20 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका भी उत्तर सारनाथ में होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है? तो सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है। क्वेश्चन नंबर 25 है, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था? तो सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? तो श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था, जबकि पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसका प्राचीन नाम मृगदाव और ऋषिपत्तनम है, वाराणसी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उत्तर है उदयन के राज्यकाल में आए थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई? तो महाकश्यप द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किया गया था? तो महाकश्यप द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? तो राजगिरी में स्थित है, राजगिरी यानी बिहार में। क्वेश्चन नंबर 31 है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण
के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? तो उत्तर राजगृह या राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 32 है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर वसुमित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो कनिष्क के काल में, कनिष्क के काल। क्वेश्चन नंबर 34, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 36 है, चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी? तो उत्तर कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो कनिष्क ने आयोजित की थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, बौद्ध मत महत्वपूर्ण कथन मिलाना है। तो महायान बौद्ध मत का है, बुद्ध में देवतारोपण हुआ था, बोधिसत्व के पथ पर चलना, तो मूर्ति उपासना तथा अनुक्रम, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित थे, महायान शाखा से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 48, बौद्ध संगति का सही कालानुक्रम क्या है? तो लिखना है। तो पहला राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 40 है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो उत्तर अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था? तो राजगीर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो उत्तर कालाशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको मिलान करना है। तो जन्म महात्मा बुद्ध का लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था, प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था, निधन इनका कुशीनगर में हुआ था। तो सारनाथ को मृगदाव ऋषिपत्तनम अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो कि वाराणसी काशीनगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो उत्तर महाभिनिष्क्रमण का। क्वेश्चन नंबर 47 है, मिलान करने वाला है। जन्म कमल से संबंधित है, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है, माँ बोधि तो बोधि वृक्ष से संबंधित है, गृह त्याग घोड़ा से संबंधित है। महात्मा बुद्ध का ये सब संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 48 है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो कंयूपा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है। तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही बात है। उन्होंने बोध गया में ही ज्ञान प्राप्त किया था, सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, यानी 4 सत्यों का प्रचार किया था। 50 बोध गया माँ बोधि मंदिर बनाया गया था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ। क्वेश्चन नंबर 51 है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो 5वीं पीढ़ी का वो बोधि वृक्ष अभी है, जिसे शशांक ने कटवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो बोध गया निरंजना नदी पर स्थित है, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53 है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो उत्तर आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन बुद्ध के जीवन में इस संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त उनका चचेरा भाई था। क्वेश्चन नंबर 55 है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसी को नामित नहीं किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 56, अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। क्वेश्चन नंबर 57 है, गौतम बुद्ध के बारे में सही कथन है? तो वे कर्म में विश्वास करते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 58, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, त्रिपिटक क्या है? तो उत्तर है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर 60 है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो उत्तर बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61 है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की।
क्वेश्चन नंबर 62 त्रिपिटक किससे संबंधित वाक्य है? तो बौद्धों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63 किस बौद्ध ग्रंथ में संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो उत्तर विनय पिटक में। क्वेश्चन नंबर 64 है यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है? तो अभिधम्म संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65 है किस बौद्ध साहित्य में महायान बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो सूत्र पिटक में संकलित है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 66 है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध धम्म संघ है। क्वेश्चन नंबर 67 है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। क्वेश्चन नंबर 68 है अशोकाराम बिहार किस स्थान पर स्थित था? तो पाटलिपुत्र में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 69 है विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में है। क्वेश्चन नंबर 70 है बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी? तो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 71 है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। प्लीज सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 72 है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है? तो सांची है। क्वेश्चन नंबर 73 स्तूपों का सही तिथि क्रम क्या है? कालानुक्रम क्या है? तो कोई क्रम स्तूपों का नहीं है, कोई मान्य तिथि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 है अनात्मवाद सिद्धांत है? तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75 है संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध किस संबंध से है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है ये शब्द। क्वेश्चन नंबर 76 है कि किसे एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो महात्मा बुद्ध ने क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया गया था। तो प्रैक्टिस सेट हमारा 3 चल रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परिमिता शब्द का सही विवरण क्या है? तो उत्तर है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 80 है सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है? तो ललित विस्तार पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही था। क्वेश्चन नंबर 81 है बौद्ध धर्म की मन और हिंडोन संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो देवी देवताओं की पूजा है। क्वेश्चन नंबर 82 महात्मा बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83 है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वह थी? तो गौतम बुद्ध का था। क्वेश्चन नंबर 84 है भारत देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? गौतम बुद्ध ने रखा था। गौतम बुद्ध ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 85 है गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो धर्म चक्र है। क्वेश्चन नंबर 86 है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 87 है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो इसका कोई उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो उत्तर है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुनिश्चितता और सुचिता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। क्वेश्चन नंबर 89 है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? तो गुप्त काल से ये मूर्ति संबंधित है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आर.ओ. की तैयारी बहुत बढ़िया से कीजिए, सफल होइए। क्वेश्चन नंबर 90 सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है? तो उत्तर है गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 91 मिलान कीजिए। तो उत्तर है परिव्राजक तो परित्यागी व भ्रमरकारी थे, श्रमण भिक्षु और साधु थे, उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी था। क्वेश्चन नंबर 92
कौन सा शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया था, हर्षवर्धन अशोक कनिष्क ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 93 महत्वपूर्ण कथन है। तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, सही बात है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। RO की तैयारी के लिए, सफलता पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक भी क्वेश्चन आपका प्राचीन भारत का नहीं छूटेगा, सब कुछ दिया जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हमारा है, नेक्स्ट लाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 मिलान कीजिए। तो लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र था। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश यहाँ पे दिए थे। नालंदा बुद्ध अधिगमन का महान पीठ था। क्वेश्चन नंबर 95 महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कुछ कथन हमें लिखना है। तो उत्तर लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, सही बात है। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। क्वेश्चन नंबर 97 भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो मैत्रेय हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तैयारी बेस्ट से बेस्ट की। क्वेश्चन नंबर 98 भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कुछ तथ्य। तो पहला, बुद्ध अपने प्रबोध मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। दूसरा है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। क्वेश्चन नंबर 99 है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है जो अजंता में है। क्वेश्चन नंबर 100 है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृत चैत्यगृह स्थित है? तो कार्ले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 101 है किस शैलीकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकर मिलता है? तो कान्हेरी में मिलता है। तो RO की तैयारी कीजिए, हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अपने परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा RO में। क्वेश्चन नंबर 102 प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुओं को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 103 शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो नागार्जुन है। क्वेश्चन नंबर 104 नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय के थे। क्वेश्चन नंबर 105 बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? तो विक्रमशिला है। क्वेश्चन नंबर 106 वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था? तो गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 107 नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है? तो गुप्त काल में हुआ था। नालंदा में विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। गुप्त काल से ये संबंधित था। नालंदा जो विश्वविद्यालय था ये गुप्त काल से संबंधित था। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और RO की तैयारी जमकर कीजिए। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 109 नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो उत्तर बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 110 महत्वपूर्ण कथन है। तो 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महावीर को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 111 नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो उत्तर पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। क्वेश्चन नंबर 112 बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो उत्तर वेद प्राणायाम के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध भी था, प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा था। क्वेश्चन नंबर 113 कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन नहीं है। आत्मा की सत्ता नहीं मानते हैं ये लोग, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों लोग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो उत्तर वेद प्राणायाम के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध था इसमें। क्वेश्चन नंबर 115 भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया? तो दुख है, दुख का कारण है,
दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 116, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। तो आत्मा की सत्ता नहीं है। तो बौद्ध धर्म में आत्मा की सत्ता को नहीं माना गया है। ये लोग आत्मा को नहीं मानते हैं तथा कर्म कांडों में भी ये लोग विश्वास नहीं करते हैं। पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं। केवल अपन मतलब कर्म कांड में विश्वास करते हैं, मतलब पूजा पाठ में विश्वास ये लोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन मतलब सही है। तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया था। बौद्ध धर्म में वर्ण और जाति को अस्वीकार किया था। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना है। क्वेश्चन नंबर 119 से बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो बौद्ध की धर्म की सादगी थी, उसमें दलितों के लिए विशेष अपील थी, धर्म की मिशनरी भावना थी, स्थानीय भाषा का प्रयोग था, छुआछूत ये सब बौद्ध धर्म में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 120 है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारण या कारणों से शुरू हुआ। तो उत्तर है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। इसमें भी बुराइयां आनी स्टार्ट हो गई, नारी सुरापान तथा धन लेना ये लोग स्टार्ट कर दिए थे, इसलिए पतन होना स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 121, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में विचार कीजिए। तो बौद्ध धर्म पाली भाषा का प्रयोग करते थे, सही बात है। बौद्ध धर्म में भेदभाव नहीं था, उच्च नीच ये सब भेदभाव बौद्ध धर्म में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 122 है, चैत्य और बिहार में क्या अंतर है। तो चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थल होता है, निवास स्थल बिहार होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस था। 123 है क्वेश्चन नंबर, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है। तो चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। क्वेश्चन नंबर 124, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा प्रभावशाली थी। तो वज्रयान शाखा प्रभाव थी। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म होता हुआ, नेक्स्ट हम लोग लाएंगे जैन धर्म के लिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आर ओ के लिए हम तैयारी आप लोगों को करा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।